बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज के सालाना उर्स पाक व जलसा दस्तार फ़जीलत में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम आज के इस जलसा को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। जिन हुफ़ाज़ व उलमा ने आज फ़जीलत की दस्तारों को हासिल किया, खल्लाक़ आलम इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और इनको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मसलक हक़्क़ा की खिदमत व तरवीज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज जिस हस्ती का उर्स है, सूफ़ी बासफ़ा उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नवाज़ साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह करीम आपके दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए। और आपने जिस मिशन पर सारी ज़िंदगी गुजारी, आपकी आल औलाद उसी मिशन पे है। अल्लाह करीम इन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब दामा इक़बालुहु कराची में होते हैं। आपने मुझे हुक्म फ़रमाया कि ये मेरा उस्ताद खाना है, आप यहाँ पर आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से यह टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मुझे यहाँ आकर इतने उलमा मशाइख़ तलबा और अहले मोहब्बत और अक्सरियत यहाँ माल खरा है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करीम इन सब चेहरों को ताज़गी नसीब फ़रमाए। मेरे से कबल मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह और आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने तकरीबन निसफ़ सदी से ज़ायद यहाँ पर मसलक व मिल्लत की खिदमत फरमाई है, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद वहाज क़ादरी साहिब। आपने ख़ूबसूरत अंदाज़ और अल्फाज और अपने ख़ूबसूरत लहजे में ख़िताब फरमाया और आपकी गैरत को भी जगाया और आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह फरमाया। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा मेरे यमीन व यसार तशरीफ़ फ़रमा हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर मोहतरम व मोहतशम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहिब क़िबला आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया। लोगों के दिल अल्लाह इनकी जानिब माइल फ़रमाए, इस इदारे की जानिब माइल फ़रमाए और यहाँ से जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं अल्लाह सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। क़ारी हफ़ीज़ुर रहमान साहिब क़िबला, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह करीम खैर व बरकत माशाअल्लाह। वो जो पहला नाम था वो भी घर का ही निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही बच गए हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम खैर व बरकत अता फ़रमाए। ये मोबाइल जेबों में डालेंगे जी सारे, 1 मिनट तो पहले पहले जेबां च पा लो, कोई बंदा मोबाइल बाहर ना कढ़े। ज़रा चौकड़ियाँ मार के बहुत तसल्ली दे नाल चौकड़ियाँ मारो, चौकड़ियाँ थोड़ा जा पीछे हो जाओ, खुले हो जाओ, थोड़ा जा हो जाओ पीछे। मैं कुछ नहीं कहता, तसल्ली दे नाल बहना है। और पुत्र चौकड़ी मारो, दंद कड़ी जाना, चौकड़ी मार जल्दी कर। शाबाश, फिर तुहानू गल सुनाइए जनाब। गिरामी कदर हज़रात, जितनी देर तक बात जारी रहे आप मोबाइल नहीं खोल सकते प्लीज़। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी बात भी नहीं कर सकते चूँकि अब मुझे हुक्म है कि मैं बात आपको सुनाऊँगा। मेरा सबक आपने अच्छे तरीके से सुन लिया तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आएगा। कैमरे वाले भाई बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद आप देख कर फ़ौरन बैठ जाएंगे। पिछले बंदियां दी वकालत मैं करदा पिया तो हुण बोलना तुहाडी जिम्मेदारी है मेरा पुत्र। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। आपका फरमानी अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाए जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत, शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। 100 मरतबा वाला वजीफ़ा ये लाजमी समझें, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए। पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ वधा जावे उतना मिठा, बोलो तो सही ना फ्रंट सीटां वाले हो। आपकी सीटें बदली जा सकती हैं, मेरे साथ चुप बंदा चल ही नहीं सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप छोटे हैं या बड़े हैं, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे हज़रात, कोई बंदा चुप नहीं बैठेगा, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। और अहले सुन्नत, ये आपके जागने का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरात की 3री जिल्द में लिखा है, जो बंदा दुरूद पाक शौक़ मोहब्बत कसरत से पढ़े, यहाँ तक कि दुआ मांगने का याद ही भूल जाए, फरमाया अल्लाह बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता। और वजह यह दुरूद पाक होती। बल्कि दूसरे मकाम पे जो आपने लिखा वो भी सुना दूँ ताकि शौक़ बढ़ जाए थोड़ा सा हमारा दुरूद पढ़ने वाला। आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं ना, इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या सज़ा मिलेगी। तो फिर क्यों? फरमाया कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा। ये जो मक्खियों का तंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। गर्मी आ गई ना, 6 फुट के बंदे को ये मक्खी सोने नहीं देती, ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा दे या कहीं बांध दे, तो जो है ना सब रात की, लेकिन तंग भी रज के करती है। तो कहा इसलिए भेजा जाएगा कि इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां शिद्दत पैदा की जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो यहां से एक छोटी सी बात मैं करूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। पता चले जेड़ा दुश्मन होवे उन्होंने तुन के रखना चाहिए। नहीं, आप नहीं बोल रहे मेरा पुत्र, इंसाफ करो, इंसाफ। जड़ियां रोटियां खा दियां जो हलाल करनियां पैणियां जी, समझ आ रही है? मतलब है दुश्मन को मंड के रखना चाहिए है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये आप समझ लें, इशारा मैंने दे दिया आपको। अब दूसरी बात भी समात फरमाइए, और वो क्या है? वहीं पर मुफ्ती साहब फरमाते हैं मक्खियों की एक किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा वो कौन सी मक्खियां हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। ये कई बंदों को समझ आ गई, अहले इल्म तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारी कौम जड़ी मुहर्रम दे पितरेरां दे नाल ते रबीउल अव्वल साडे नाल ते शबान दे झूले लाने वाले नाल तो अंत गल खुल नहीं पहुंची ना। अलामा साहब की बात सुन के मुझे दिली खुशी हुई। ऐसे गैरतमंद बंदे रहे तो हमारा मसलक दोबारा खुदा की कसम सुरैया की बुलंदियों पे जा सकता है, और जाना भी चाहिए, हमें गैरत करनी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात की? वो मक्खियां कौन सी हैं? शहद की। तो क्यों वो सीधी जन्नत में जाएंगी? सुन लीजिए अगर पसंद आ जाए तो। फरमाया जब ये अपने छत्ते से निकल के जाती हैं ना, मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। तो ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खी सीधी जन्नत में जाएगी। तो मैं सादा सी बात अर्ज कर रहा हूं और चेक करता हूं आप सब बदरात को। मैंने कहा अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो जन्नत में जाएगी, अगर हुजूर के दीवाने दरूद पढ़े तो कहां जाएंगे? बताओ, जल्दी कर भाई। तो ये दरूद पाक आपने जरूर पढ़ना है। अल्लाह मुझे और आप सबको और हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए ज़रा, जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते हैं, वह अक़ामुस्सलात और नमाज कायम करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, वह अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अपने माल को भी अल्लाह की राह में खराज करते हैं, लोगों के सामने भी, इसलिए कि दूसरों को भी तरगीब हो, वो भी खर्च करें, और छुप कर भी कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। फरमाया जो बंदे ये 3 काम करें, गौर से सुनने वाली बात है हजरात आप सब के लिए। पहला काम कुरान पढ़ना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा अपने माल को खैरात करना। फरमाया जो बंदा ये 3 काम करता है, मेरा रब फरमाता यरजून तिजारतन, फरमाया वो अपने रब से तिजारत करता है। समझ आइए मैंने क्या कहा? किससे तिजारत करता है? अपने रब से तिजारत करता है। अच्छा, लेकिन यहां सुनिए, आप में से कई बिजनेसमैन और ताजर और दुकानदार बैठे होंगे। तिजारत का पहला बुनियादी और बड़ा उसूल यह है कि जब आप तिजारत के मैदान में आए ना, तो आपके ये जहन में होना चाहिए मुझे नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है।
लास्ट प्रॉफिट बराबर बराबर। आपका यह ज़हन 50-50 का होना चाहिए, वरना आप इस मैदान में टिक ही नहीं सकते। समझ आ रही है आप हजरात को? तो अब जरा अगली बात बड़ी समझने वाली है, और वो ये है, कोई भी दुनिया की तिजारत ऐसी नहीं है जिसमें आपको 100% यकीन हो कि मुझे नफा ही होगा। हां, आपको कोई सब्ज बाग दिखला सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं होगा। सदके जाऊं अपने रब की रहमत पर। फरमाया जो बंदा कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के और अपने माल को खैरात करके अपने रब से तिजारत करता है, लन तबूर, उसे कभी खसारा नहीं होता, हमेशा फायदा ही फायदा हो जाता है। यानी ये वाहिद ऐसी तिजारत है जिसके अंदर किसी किस्म का खसारा। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें खसारा नहीं है, तो फिर ये वो तिजारत जिसमें खसारा नहीं, वो हमें करनी चाहिए। और जिस साहिब उर्स के खिदमत में हम हाजिर हैं, उसने सारी हयाती यही सौदा किया है। आज वे हलो दीवे बल्दे पैजे। समझ आ रही है आप सभी हजरात की? अब आ जाइए जरा आयत के पहले हिस्से पर हम गौर करें। फरमाया जो कुरान की तिलावत करते हैं। अब ये कुरान की तिलावत के उलमा फरमाते हैं 3 दर्जे होते हैं। नंबर 1 नाजरा पढ़ना, नंबर 2 हिफ्ज करना, नंबर 3 कुरान को मफाहीम, मतालिब और मानी के साथ पढ़ना, और उसके जो ज़रूरी इल्म है लुगत समझने के लिए, जैसे सर्फ है, नाव है, मंतिक है, फलसफा है, बलागत है, उसूल है, तफसीर है, वो सब कुछ पढ़ना। फरमाया वो तीसरा दर्जा कहलाता है, ताकि कुरान अच्छी तरह समझ में आ सके। ये 3 दर्जे हैं। नादरा पढ़ने के अलग फजाइल हैं, हिफ्ज के अलग हैं, और कुरान मजीद पढ़कर समझकर आलिम बनने के अलग हैं। तो है कि कोई नहीं आप हजरात की? अब सबसे पहले हम नादरा पढ़ने की बात करते हैं। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, खल्लाक आलम उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। कितनी नेकियां? जरा गौर फरमाना, गौर। फिर दूसरी हदीस, इसी किस्म का पहला मतन है उसका, लेकिन अगला हिस्सा ये है, अलिफ लाम मीम। फरमाया मैं नहीं कहता कि ये एक है, अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, मतलब ये 3 हैं। फरमाया जो अलिफ लाम मीम ही कहेगा, अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा देता है। समझ आ रही है? अब ये पहली हदीस थी, उसके मुताल्लिक का दूसरी थी, तो वो एक ही काउंट करें आप। अब दूसरी हदीस शरीफ, नबी रहमत अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, रवाहुल मुस्तदरक। फरमाया लोगों कुरान भी पढ़ो और रमजान के रोजे भी रखो। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन ये तुम्हारी शफाअत करेंगे। तवज्जो करना, यहां पर चूंकि अकीदे और मसलक का स्टेज है, तो साथ साथ में ये ट्यूनिंग भी जारी रहेगी। फरमाया कुरान पढ़ो, ये शफाअत करेगा। रोजे रखो, ये शफाअत करे। पूरा महीना ये रमजान के रोजे ये शफाअत करेंगे। अब बाज ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, न जाने वो किस नस्ल के हैं, जो कहते नहीं हजूर नहीं शफाअत करेंगे। मैं कहा पुत्र वंड करया कर, भी तेरी नहीं करेंगे, हमारी करेंगे। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, जो कोई रिश्तेदारी है तो मुंह थल्ले रखो, जे है अपनी हजूर दे नाल ते बोलो। बोलना तो पड़ेगा ना आपको, जागे तो सही ना। अब इस बात को समझिए, हुजूर अकरम अलैहि सलाम क्यों नहीं शफाअत करेंगे? ये कुरान किसके सदके में मिला? बार बार कहना ना पड़े, कुछ बातें दिल से सुनने वाली होती हैं। हुजूर के सदके में। रमजान किसके सदके में मिला? हुजूर के सदके में। जो हुजूर के वसीले से शय आए वो तो शफाअत करेगी। बता, मुस्तफा नहीं करेगा खुदा के बंदे? और जब मेरे आका करीम अलैहि सलाम से पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने यह तो नहीं ना फरमाया था कि क़यामत दा दिहाड़ा होना, मैनू केड़ा पता है, मैनू कोई इल्मे गैब तो नहीं, लोग मैं तो कल दा नहीं पता, मैनू तो दीवार दे पिछे दा नहीं पता। वो चवल जेड़े बह के नबी पाक दा मकाम तोलते ने, हया करो। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, जागो, शर्म करनी चाहिए। जब नबी की बात हुई तो यह कहना चाहिए, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ है बे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। समझ आ रही है ना? तो फिर आला हजरत की बोली में समझना चाहिए, पता तो चले बंदे दे पल्ले की है। रुमाल थल्ले हटा मुंडिया, रुमाल थल्ले हटा। तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। प्यार से 5-4 बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हो। हम चुप शाहों के मानने वाले ही नहीं, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। तो जरा हमें जागना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। गिरामी कदर हजरात, मेरे आका से जब पूछा गया आप कितने लोगों की शफाअत करेंगे, तो रहमत आलम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया?
अल्लामा अहमद बिन हंबल आपने अपनी मुस्नद के अंदर इस बात को लिखा, इमाम को पढ़िए, आप फरमाते इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमा लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करूंगा उतने तुम्हारी दुनिया के दरख्त नहीं हैं। हूं नहीं मैं कहना जेदा दिल जिंदा हुए वो बोले, उतने दरख्त नहीं हैं, उतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, उतने पहाड़ों के कंकर नहीं हैं जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके जाऊं। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की। वैसे तो इत्तिहाद लगता है इमाम महदी के दौर में होगा हमारा अहले सुन्नत का, लेकिन नारे दे विच इत्तिहाद कर लो ना, एक बंदा लगा ले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात। समझ आ रही है? सूफी साहब को जगाइए जगाइए जगाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मिनट टाइम थोड़ा मेरे बेटे, नारा एडा लंबा नहीं लाना कि मैं तकरीर ही बोल जावा। बस आप सुभान अल्लाह कहते रहें तो मेरी कोशिश है घंटे 2 घंटे दियां गल्लां सुनावा। सलाह है कि तकड़े हो फिर। वाह भाई वाह, अपनी गड्डी चढ़ गई है, मेरी स्पीड 200 दी है ते अजे मैं 70-80 ते अपने लग जाता पता मुड़ कितों तक चलते हो मेरे नाल। तकड़े हो जाओ तकड़े। गिरामी कदर हज़रात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान भी पढ़ो, रमजान के रोजे भी रखो, ये शफात करेंगे। ये इस मौजू के एतबार से दूसरी हदीस थी, शफात वाली मिलाएं तो ये तीसरी थी। अब आ जाइए जरा 4 दी चौथी हदीस पढ़िए। मेरे आका करीम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातीहि यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही, रवाहुल मुस्लिम। फरमाया लोगों कुरान पढ़ो। क्यों? फरमाया कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, अपने पढ़ने वाले का बाजू पकड़ेगा, शफाअत करके उसे जन्नत में लेके जाएगा। मेरे आका करीम ने फरमाया इसलिए कुरान पढ़। समझ आ रही है? इसमें नादरा हिफज मतलब सब बीच में है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इसमें नादरे की तरफ है। पढ़ते सही ना। समझ आ रही है? पांचतन पाक की 5वीं हदीस। जागो जागो थोड़ा गया। ये अच्छा किया लामा साहब ने तवज्जो दिला दी कि दौड़े माहिए नहीं होने चाहिए। मैं खुद इस बात का सख्त मुखालिफ हूं। वह को एक कद शेर होंगे जी, अद्धा घंटा तू ही नाता पढ़िया तो नात खान ना सदिया करो ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। और बसौकात मौलाना साहब एक एक आयत 5-5 बारी पढ़ देने, एक एक शेर 10-10 बारी, उन्होंने हिक्को नू सदिया करो, 3 घंटे टाइम दिया करो, घंटा तिलावत, घंटा नाता, घंटा तकरीर। सदके जामा तेरी चुप तो जनाब है। तो तरीकाकार यानी कौम को कोई मैसेज तो जाए, पैगाम तो जाए। तकरीर है तो तकरीर कर। 5-4 बंदे सूफी साहब तकड़े हो, वो तकड़े जरा इस बात को समझिए। मेरे भाई को पैगाम कौम को जाना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, यह हदीस सुनने वाली। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल जाहिरु बिल कुरआन कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरआन कल मुसिर्र बिस सदका, रवाहुल मुस्तदरक किताबुत तिलावत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बुलंद आवाज से कुरान पढ़ता है ऐसे ही है जैसे शहर में खड़ा होकर लोगों के सामने वो अपने माल को खैरात कर रहा है, और लोग उसे देखकर भी खैरात करने की तरफ तवज्जो करते हैं। और जो छुप के और आहिस्ता पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे छुप छुप के अपने माल को खैरात कर रहा है। लो जी 5 दी 5वीं हदीस। जागदे बैठे हो तो खाजा दी 6ठी भी आवे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आल नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। फरमा लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। क्या क्या? ये है निसाबे मदीना। मैंने क्या कहा? ये क्या है? निसाबे मदीना। इस बात को समझिए। हम पंजाब कॉलेज का निसाब लेते हैं, ऑक्सफोर्ड का लेते हैं, एचईसन का लेते हैं, व्हाइट हाउस का लेते हैं। मैंने कहा मैं तुझे मदीना हाउस का दे रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। फरमाया क्या क्या? नंबर 1 कुरान की मोहब्बत। तवज्जो है कि कोई नहीं है? नंबर 2 कुरान वाले मुस्तफा की मोहब्बत। और नंबर 3 मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सोनी सोनी अहले बैते अतहार की मोहब्बत। समझ आ रही है मेरी बात की? आका से भी मोहब्बत हो, कुरान से भी मोहब्बत हो, और आले पाक से भी।
यहां किसी की नब्ज भड़क सकती है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है, तो फिर सहाबा नूं छड़ दियो खैर है। मैं कहा चलो सहाबा नूं तो छड़ देंगे, तेन कुरान आउंदा है। गल तो मैं डूंगी की है, पर सुनियो तुसी अपड़ो किवें साडे नाल अपड़न जोगा वाकई नहीं लोगों ने छड़िया। अब जरा तवज्जो करो मेरे भाई, सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर फरमाया ना, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु किताबुल्लाह व अहलु बैती इत्रती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हुजूर ने ये जो फरमाया, यहां पर भी कई लोग कहते हैं कुरान और अहले बैत है, सहाबा तो है नहीं। मैंने कहा सुन, तेरे दिल का कोड है वो भी हम निकाल लेते हैं। कहा वो कैसे? नबी पाक नुस्खा दे रहे थे क़यामत तक के लिए कि जो हिदायत पे रहना चाहे, तवज्जो मेरी तरफ फ्रांसीटो वालों जाके सुनना, जो हिदायत पे रहना चाहे उसके दामन में दो चीजें हों, कुरान भी हो, अहले बैत भी हो। और मेरे नबी को पता था क़यामत तक के लिए कुरान भी चलेगा, अहले बैत भी चलेंगे, लेकिन सहाबी क़यामत तक नहीं चल सकते, क्योंकि सहाबी ना तो नस्लदार नस्ल चल सकता है, ना ही सहाबी अमल से बनता है। सहाबी तो मुस्तफा की निगाह से बनता है, आपकी सोहबत से बनता है। तो यह दरवाजा तो हो जाना था बंद। मेरे नबी ने कहा क़यामत तक के लिए हिदायत वाला वो होगा जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में अहले बैत हो। मैंने कहा लगा मैदान, कसम खुदा की मैं गाली नहीं दूंगा, मैं तुझे बुरा भला नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तेरी तलाशी लेना चाहता हूं। ये दोनों चीजें तेरे पास हैं। कुछ आ गए जिन्होंने कहा कि हम हुस्ने की रात की महफिलें करते हैं, साडे मदरसे कुरान बड़ा पक्का हुंदा है, और साडे भी कई सुन्नी यतीमुल इल्म कहंदे ने कुरान उत्थे बड़ा पक्का हुंदा है। कुरान पक्का हुंदा है ते गुस्ताख भी पक्का हुंदा है। बंदे दा बच्चा बन नवाज साहब दे मदरसे ले आ, नवाजी आ जाएगा। कंजूसी के साथ सुभान अल्लाह नहीं बनती, कुंजूसी के साथ हाथ उठा के बोलो सारे हजरात। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं कहता हूं तलाशी दे, बता तेरे पास कुरान है? हम तो किरात की महफिलें करते हैं। अच्छा, फिर बैरूने मुल्क से कारी आते हैं, फिर हुस्ने किरात की महफिल। मैं अब एक बात कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। तो मैंने कहा कुरान की महफिल तो है, बता कभी हुसैन की महफिल भी की है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। ओ मैं मिसर चो कारी सदे ने आखे एक साह दे विच पूरी कुल होला पढ़दा, ते मैं क्या हुसैन ओ कारी है जिन्हें धड़ तो बगैर नेज़े ते पड़ी हुई है। जिन्ना बंदे हाथ थल्ले रखे दो नंबरी की जे टुकर हलाल करो, खुदा का खौफ करो यार। उसकी महफिल किसने करनी है? कुरान है, लेकिन अहले बैत का जिक्र वहां नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आल के नारे हैं, लेकिन वहां कुरान का हाफिज नहीं मिलता। ओ बिहारिया लियो त्रकरे हो के सुने आगे, एक अहले सुन्नत है, मैं एक नहीं दोवे बामा खड़ियां करके आना। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में रब के कुरान का दामन है। आखिर जी वंड नहीं होंगी। मैं क्या पुत्र तू 2 मिनट कट जी वंड ना हो तो गल तो कुछ ना हुई। हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम आला हजरत के मलंग हैं, और गौसे आजम के दर के सग हैं। बठा ना बोलो सुन्नी अपने टुक्कर नूं हलाल करया करो यार, मुड़ चुप हो जाते हो। खुदा दे बंदे बार बार तुहानूं कहाना पैंदा, लोग झूठियां गल्लां ओ मौलवी उत्थे बैठे थोड़े वाह 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 मर नहीं आए हुंदे ने, तुहाडी हर शय सच्ची, तुसीं मुड़ नहीं बोलदे यार। ऐडा तुहानूं तकवे दा फ्लड आया, बंदे बनिया करो और जागो, ये तुम्हारे जागने का वक्त है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें 3 चीजें सिखाओ, नबी का प्यार, आले मोहम्मद का प्यार, और रब के कुरान का प्यार। अच्छा, यहां पर आपको पता है सहाबा का जिक्र एक तो ये वजह नहीं कि क़यामत तक उन्होंने चलने, दूसरी वजह एक और भी है। कुरान का सिर्फ जिक्र करके समझो वे सहाबा दा हो गया कि ओ किवें, तो मैं कहा कुरान इकट्ठा करके उम्मत नूं दिता किसने? जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे दी छुट्टी है। समझ आ रही है? तेनू मनना पेगा
ये जो कुरान आज है, इसके जमा तजमीउल कुरान में सबसे पहला कदम तो अबू बकर ने उठाया था ना, फिर हजरत उमर ने, और फिर उस्मान गनी ने, और फिर सदके जामा। आज कोई कह सकता यतीमुल इल्म जदीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वाला असले वाला अक्ल, वो ये कह सकता है ये कुरान असली नहीं। मैं क्या नस्ली बेहयावा छोड़, अगर असली ना होता तो अली ये कुरान ना पढ़ता। अली तो ऐसे पढ़ते हैं, घोड़े ते बैन लग देने, एक तरफ पांव रखते हैं, कुरान शुरू होता है, दूसरी तरफ पांव पहुंचता है, कुरान खत्म हो जाता है। मैं क्या कुरान सही नहीं सी थी, अली नु चाहिए सी ना पढ़न। अगर ये कुरान सही नहीं था, नेज़े पे चढ़ के हुसैन ने पढ़ा ही क्यों है? आवाज कमजोरों वाली या जवानों वाली? तगड़े हो वो। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ जागदे बैठे हो, जागो थोड़ा जा, चुप नहीं बैठना। हाँ, मैं आपको सही बात भाई, ये जागने का वक्त है। और इस बात को समझो मेरे अजीज, इजालतुल खिफा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा। और फिर अगली बात है बड़ी समझने वाली, है बड़ी समझने वाली। मैंने एक जगह ये बयान की, कहता है जी ए गल, मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कहता ए गल मेरी समझ च नहीं आउंदी। मैंने बरजस्ता जवाब दिया, अल्लाह करे कोई इसको समझे और लुत्फ पाए। मैं कहता ही तो सच्ची है भी समझ नहीं आउंदी। नहीं नहीं, आपको नहीं पता चला ना इसका मतलब क्या है। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। अगर आप जागे तो इसका मतलब समझाऊं, वो की है। मैं क्या पुत्र ये आदे ना सानू समझ नहीं आउंदी, मरे ताई तो गल सच्ची है। क्यों? मैं क्या करामत समझ आउंदी नहीं आउंदी, ये समझ आ जाए। यार बोलो तो सही ना। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज। अगर ये करामत ना हो तो ये समझ आ ही नहीं सकती। तवज्जो है ना? इसी वास्ते तो गल सच्ची है। मैं क्या अपनी घोड़ी छां थल्ले बन, लेकिन ये ख्वाजा की छठी हदीस थी। फिर ख्वाजा का फैजान तो है ना बाबा, हैं? अब बात समझ आ रही है? और आज होना भी चाहिए। मैं चिश्ती रंग सिर ते बनने बैठा, समझ आ रही है? मैं चिश्ती उल मिजाज हूं, किसी बोले च ना रवे है। हाँ हाँ, और कादरियां दा मिजाज तुसी डिठा ही नहीं मेरा पुत्र। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ऐसे ये सच्ची बात है। हा, जमाने में शान देखी तो शान कादरी देखी। इस बात को समझिए। और आप जितने हजरात बैठे हैं फ्रंट सीटों वाले, मेरी तरफ देखें, जितने तोलबा बैठे हैं, और आप सारे हजरात, ये 6 हदीसें अगर जाग रहे हैं तो 7वीं भी सुनाऊं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक किताब तिलावत में रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल कुरआन मअदुबतुल्लाह। तर्जुमा सुनो, फरमा कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है। और अगला जुमला भी, जब मैंने पहली मरतबा पढ़ा था मैं परेशान हुआ था, उस्ताद ने परेशानी हल की थी, तो अड्डी भी कर सा, लेकिन ये चुप रहा तो कोई ना। समझ आ रही है? फरमा कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में एक दस्तरखान है। फकुलूहु मस्ततअतुम, फरमाया अपनी चाहत के मुताबिक खा लिया करो, अपनी चाहत के मुताबिक खा लिया करो। अब मैंने जब ये हदीस शरीफ पढ़ी तो मैं परेशान हो गया। कुरान दस्तरखान है, ये केड़ा दस्तरखान है, केड़ियां रोटियां, इथे की खान दा मतलब है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो कैसे खाना है? अब जब उस्ताद साहब के पास मैं गया, मैं कहा उस्ताद जी यह मसला बन गया। फरमाया पुत्र ये मसले एडी जल्दी नहीं ना हल होने वाले। और वो भी तवज्जो करें जो कहते हैं मैं घर बैठ के 5 बारी तर्जमे ना कुरान, मैं कहूँ 50 बारी पढ़, तेनू की असी 14 साल पढ़े, अजे भी कई गल समझ नहीं आती, उस्ताद अल जाना पैंदा। तू गलियां बह के घर बह के पढ़ से ते मोड़ो मिर्जा जेलमी बन से, ते जे उस्ताद दे कोल बह के पढ़ से ते अहमद रजा पढ़ से। ओ जागदे बैठे हो? वाह भाई वाह, नवी आ गई। बोलो बोलो मरोची, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मेरे भाई इस बात को समझ आई? पढ़, उस्ताद के पास आ, आपको यह समझना पड़ेगा कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, इस पर आया करो और अपना हिस्सा खाया करो। क्या मतलब? अब इसका जरा शरह सुने। आपने फरमाया परेशान नहीं होना बेटे, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे सामान रखे। मैंने कहा कैसे? फरमा उठाओ तिरमिज़ी, हमने खोली, वहां हदीस थी
मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये ताज़ा ताज़ा मेरे भाई, ये क्या नाम था, तलहा भाई, आप और हमारे जीशान के क्या नाम था, शाबान साहब, ये दौरा हदीस शरीफ करके आए और करके भी गजाली ये दौरान के कदमों से आए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर बख्शे। आप इनसे पूछें, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत, आका करीम अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ। तवज्जो है कि कोई नहीं है यार? हदीसों की गिनती आपने बाद में वीडियो में करनी है, आप मुझे भी भूल गई है, लेकिन कुरान के मौजू पर मैं अभी छठी हदीस शरीफ ख्वाजा की पढ़ रहा हूं, अगर जाग रहे हैं तो। फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने यार, जागे तो करो ना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब पंजाबी में तर्जमा करे थे, मतलब है भी काशा चार लिया करो। अलामा साहब फरमा रहे पंजाबी तर्जमा करो, चार लिया करो। समझ आ रही है? सही असल लुग़वी माने इसका बनता ये है, समझ आ रही है? लेकिन ये हमारा कोई भी जब तर्जमा किया जाता है तो फिर अगले बंदे का तयन किया जाता है, ये इंसानों के लिए या जानवरों के लिए, फिर उस हिसाब से बात होती। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो या इंसानों की जिक्र है तो इंसान खाता है, इसलिए फरमाया खाओ, असल माना चरना ही है। और फिर चरने का लफ्ज क्यों है? इसलिए कि जब तलब होती है बंदा तब चरता है। फरमाया खाना इंज नहीं कि मैं खाती बना हूं खा ला चलो दो लुक में, नहीं नहीं, फरमाया तलब से खाया कर, ये मतलब है इसका। बोल तो सही ना यार है? इसलिए मरर तुम के लफ्ज हैं। फरमाया जब भी तुम गुजरो तो कुछ खा लिया करो। तो कहा ये जो जन्नत के बाग हैं ये जमीन पे कहां आ गए? बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बहिश्ती दरवाजा हो तो मौलवी तड़फ जाते ने, पूरे मुहर्रम दे विच इन्हां नूं मौत पई हुंदी है। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, जन्नत उत्ते है ते बूहा थल्ले किवें आ गया? वड के मरनी, जे जन्नत उत्ते बूहा थल्ले नहीं ते बाग तेरे प्यो ने लाए ने। बता हदीस में क्या है? जिंदा बंदा बोले, पक्का सुन्नी बोले, 2 नंबर बंदा हाथ थल्ले रखे। क्यों भाई जागदा बैठा है कि कोई नहीं तरकड़ा हो? जन्नत थल्ले किवें आ गई? मैं क्या लानतिया, इस उम्मत को किस तरफ लेके जा रहे हो? मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, और जन्नत ते तुम्हारी मां दे कदमां दे भी थल्ले है। मौलवी को यहां क्यों नहीं याद आता? पूरी जन्नत साइयां तेरी मां दे कदमां दे थल्ले रख दी है। बोले तो नहीं आख्या उत्ते किवें है? बैठे हो, हया करो मौलवी साहब, हया करो, इस उम्मत में तफरका न करो। अहले सुन्नत का चारा खा, फिर तेरा को हाजमा ठीक होवे। तुझे क्या पता है हदीसों का मतलब क्या है? फरमाया जन्नत के बागों में से कुछ खाया करो। तवज्जो है? बैठे हो, और यहां पर मैं कुरान दस्तरखान है, कुछ खाया करो, क्या तर्जमा है? मैनू तो नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। तो असल मतलब है सीधा होके आप उत्तर। और यहां क्या फरमाया? 2 अहादीस के लफ्ज हैं। फरमाया ये जो जन्नत की क्यारी है वो क्या है? फरमाया मजालिसु ज़िक्र, फरमाया वो जगह जहां पर जिक्र खुदा हो या मुस्तफा हो। अब यहां पर भी काजी साहब कई लोगों का हाजमा बिगड़ जाता है, जिक्र खुदा की बात करो, जिक्र मुस्तफा की क्यों की है? मैं कहा जा चवड़ जान दिया, हुण तेरी मन्ना या हदीस दी मन्ना? ये हदीस कुदसी है, इमाम स्यूती जैसों ने लिखी है, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं। जुमेरात को खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है, ये वो बंदा है अनवर कश्मीरी जैसा, बुखारी की शरह करते हुए अपनी शरह में लिखता है 22 मर्तबा जागते हुए मुस्तफा का दीदार इसे हुआ है। और हमारे उलमा क्या कहते हैं? 22 नहीं 72 से ज्यादा मर्तबा मुस्तफा ने दीदार करवाया है। 5-4 बंदे ढिल्ले पै गए हो, 5-4 बंदे। ये मैं इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी का हवाला दे रहा हूं आप हजरात को। आपने लिखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ महबूब जाल तो ज़िक्रक मिन ज़िक्री। ओए दौड़े सुन के बोलने वाले कदी हदीस से भी बोल लिया कर, मौलवी आप ही हदीसां याद करन गया। बोल खुदा का खौफ करें, जागें। फरमाया जाल तो ज़िक्रक मिन ज़िक्री,
हबीब हमने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। समझ आ रही है? ए उलमा नू पूछ भी ए जड़ा जाला सारा ये केड़े अफाल ने? आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। समझ आ रही है? फरमा तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया। और अगला जुमला भी सुन और हौसले वाला बंदा बोले, दुआ बंदा नहीं, हौसला नहीं है तो मुंह थल्ले रखें, हौसला ही तो हजूर दी शान ते बोलना ही। चूंकि मतालिल मुसर्रात के अंदर अल्लामा फासी ने लिखा है, हुजूर की शान सुनकर सीने में ठंड ना पड़े वो सीना मुसलमान का है ही नहीं। हुन लगेगा पता सज्जे खब्बे वेखो सटे तू छेकड़ी बंदे ताई चेक करो चेहरे। फरमा तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया। और अगली बात की फरमा मन ज़करनी वलम यज़कुर कमाइया लैसा लहू नसीबन फिल जन्ना। जिसने मेरा जिक्र किया और हबीबा तेरा न किया, हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। हाय 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 हाय, बोलो जरा सारे, बोलो सारे। और ये खत्मे नबूवत का नारा मट्ठा ना लाओ, तकड़े होके लाओ। जिस बाबे ने लाया सी आज दुनिया प्यार कर दी है। ताजदारे खत्मे नबूवत इंज करके नारा ला, पता चले सुन्नी मामा दे बच्चे बैठे ने। ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। बैठिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हैं जागना सज्जे खब्बे जेड़ा धक्का स्टार्ट है ओदी वक्खी च मुक्का ठोक भी तू नहीं बोल सकदा। नाराज तो नहीं हो रहा आप? कईयां नूं बहुत ही फ्लड आया हुंदा है, एडा तू पढ़े लिखे तो घर पैना सी, इत्थे आया तो बोल हजूर वास्ते। नबी पाक नूं वेख के पत्थर बोल पे, तू क्यों नहीं बोलदा यार? ऐसा क्यों ना बोल इस वास्ते ओ जेड़े तल्ले बैठे हो तुहाडा भी हक बनदा बोलना, तुहाडी आवाज इत्थों ताईं आनी चाहिदी है। जागो जरा सारे, खलोण वाले, बाण वाले, छोटे बड़े, मजहबी गैर मजहबी, सारे बोलो। और इस बात को समझना, अगली बात जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, मैं क्या पुत्र इन्हां गल्लां नूं समझ, तैनूं की पता है? हुजूर का जिक्र, खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र। तू सानू वखरियां करके बखा, हदीसे कुदसी वखरियां करके बखा। पूछना तो हक बनता ना, कितनी सवारियां है तो नहीं गई। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है। फरमाया ये कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से दस्तरखान है। तो अब बंदा परेशान होता है, दस्तरखान क्या मतलब, क्या खाना है यहां से? उलमा ने इसका जवाब दिया। वो पहली बात मजालिस जिक्र, फरमा जिक्र की मजलिस वो है तुम यहां आके बैठ गया जिक्र खुदा व मुस्तफा की महफिल में, समझ लो तुमने कुछ खा लिया। क्या खाया बताता हूं। और दूसरा फरमा अल मसाजिद, फरमा ये मसाजिद जन्नत की क्यारियां हैं, यहां आया कर कुछ खाया। तो इस खाने का मतलब ये नहीं है कि साल तो बाद महफिल होनी तो मसीते जाना तो बाद लिफाफा लंगर दा पीड़ना है, इसका ये मतलब नहीं है भैया जी। तो अब आप कहेंगे अतारी साहब इसका मतलब क्या है? सुन अब इसका मतलब। उलमा ने लिखा इंसान का एक जिस्म है, एक इसके अंदर रूह है। जिस्म बना चार चीजों से, आग, पानी, हवा, मिट्टी। इसको कहते हैं अनासुर अरबा। तो जो है फरमाए इसकी नश्व नुमा के लिए अल्लाह ने इस जिस्म को जमीन से बनाया, जमीन के ऊपर सब कुछ रख दिया इसका। और वो क्या है? फरमाया दाना, खाना, पीना, फ्रूट, जो कुछ है यहां रख दिया। जिस्म बना यहां से और इसकी गजा भी यहां है। और रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां से भेजी? यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। तुमसे लोग पूछते हैं महबूब ये क्या है रूह? फरमाइए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने अपने बारगाह खास से भेजा है। जुमला सुनना सारी बात समझ आ जाएगी। फरमाया जिस्म जहां से बना उसकी गजा भी वहां से भेजी, रूह जहां से आई उसकी गजा भी वहां से आई। फरमाया ये जो कहा गया कुछ खाया कर, इसका मतलब ये है रोटी खाएगा तेरा जिस्म सलामत रहेगा, अगर कुरान पढ़ता रहेगा तेरी रूह भी सलामत रहेगी।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? कुरान पढ़, कुरान तेरी रूह सलामत रहेगी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सूफी साहब तकड़े हो वो मदीने जाओ शाला ते मां पे सने जाओ। समझ आ रही है मेरी बात की? ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी खुराक आ गई जिसको खाना है, बल्कि इसका ये रूहानी मतलब है। और जो कुरान पढ़ना छोड़ गया जो रूहें मुर्दा हो गई, तभी तो मसला समझ नहीं आता। कुरान पढ़ो, कुरान, और रोजाना की बुनियाद पे पढ़ो। मेरे एक दोस्त है लाहौर के अंदर, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, और एक कराची में, और ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन मदनी चैनल पर प्रोग्राम चल रहा था, अफ्तारी का वक्त था, बच्चे अफ्तारी रख रहे थे। अमीर आले सुन्नत एक तरफ, मेरे मुर्शिद एक तरफ बैठकर आप कुरान पढ़ रहे थे। बच्चों के हाथ से गिलास गिर गए, वो सारे इस्लामी भी परेशान हो गए। अमीर आले सुन्नत यूं पढ़, कोई पता नहीं क्या हुआ है, कोई पता नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा हुआ है। अफ्तारी होगी, हाजी इमरान साहब ने सवाल किया, हुजूर आप कुरान पढ़ रहे थे, बच्चों के बर्तन गिर गए, इतना ज़्यादा शोर हुआ, हम सारे परेशान हो गए, तो आप टस से मस नहीं हुए? फरमाया यार वो बच्चों से हुआ होगा, असल में मेरी तवज्जो जिधर थी ना। 5 किलो का शेर ना हिला, अपने बुजुर्गों जीदियां वास्ते भी बोल लिया करो। मरो, मरण तो बाद ही नबैक दे नारे लाउंदे हो, ये बाबे दे होंदे एडे नारे लाओ ते अज नक्शा मुल्क दा होर होवे आ। असी मोए होए बंदे दा मुल पाया, कदी जिंदा दा भी पा लो। तवज्जो भाई, तवज्जो, तवज्जो, इस बात को समझिए जरा। ये हमारे बुजुर्गों का कुरान से मोहब्बत और प्यार का रिश्ता रहा है। तवज्जो है? मैं लाहौर में गया तो मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो हयात हैं, जिंदा हैं। मुझे कहते समर साहब एक बात बताऊं। मैं कहा यार थको या मैं बड़ा गाल सुना, थकन दूर हो जावे, तेरी मेहरबानी, नहीं तो मैं ना सुनाई। वो कहता जी ठीक, मिजाज मेरा जानता है, हूं मैं कादरी चिश्तियुल मिजाज हूं। समझ आ रही है आपको? वो कहता जी मैं एक दिन चला गया अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास। मैंने कहा फिर? कहता जी मैं उन्होंने आख्या बाबा जी अरे कोई सवाल पूछना, मैंने जवाब दो। उन्होंने कहा पूछ। कहने लगे बाबा जी ये दसो भाई तुसी एडे सोहने क्यों? अब तवज्जो फरमा रहे हैं, तुसी एडे, उसने कहा एडे सोहने क्यों? आपने फरमाया मैनू कुरान भी याद है तो मैनू इकबाल भी याद है। ओ आखन लगा हजूर ये तो मैनू पता, मैं पूछा भी बेटे सोहने क्यों हो? आपने आगे उस कहने लगा मैं तो दसिया तो है भी मैनू कुरान भी याद है तो मैनू। वो कहते भी हजरत गल है ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहना। आपने फरमाया की पूछना चाहना? अगे ये दसो तुसी भी एडे ही मुड़ सोहने। आपने फरमाया जी को नहीं समझ आई? और जाके नहीं को नहीं समझ आई। आपने फरमाया मैं कुरान वेख के पढ़दा हूं ना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? मैं कुरान हालांकि मैं पक्का हाफिज हां, मैनू आदे जितों मर्जी शुरू कर तेनू खादिम सुनाएगा, लेकिन मैं पक्का मैं फिर कुरान वेख के पढ़ना। उन्हें कहा हजरत मैं पूछदा पिया भी एडे सोहने क्यों? तुसी आ दियो मैं हाफिज हां, मोड़ा दियो मैं वेख के पढ़ना, भी एदा मतलब तो समझा। आपने फरमाया जल्ला हो गया, तेनू मसला नहीं समझ आने का नहीं आया तो समझाओ। तो बाबा जी जरा जवाब दिता, उन्हें फरमाया मैं जो कुरान पढ़ना तो मैं कुरान खोल के तो वेख के पढ़ना। उन्हें कहा की मतलब है? फरमाया जदों मैं कुरान नू वेखा ते मैं कारी बन जाना, जे कुरान मैनू वेखे तो मेरा जाहिर व बातिन सोहना हो जाता है। असल मसला है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। तवज्जो है? आज आप जितने हजरात बैठे हैं ये नारा वाकयातन क़यामत तक के लिए गूंजता रहेगा। हमारे बाबा जी दी और बाबा जी दे नारे लाउण वाले हो आप सारे जितने बैठे हैं, सानू भी चाहिए नमाज़ां 5 पढ़िए ते सानू भी चाहिए रोजाना कुरान पढ़िए। असी नमाज़ां टाइम क्यों नहीं लभदे? तुहाडी क्या बात क्यों नहीं है? जिंदा बंदा बोले, 2 नंबर बंदा मुंह थल्ले रखे। नमाज़ां पढ़, नमाज़ां, कुरान पढ़, कुरान। कसम खुदा दी कुरान तेनू मरण ना देवेगा। कुरान पढ़, धड़ करबला च होवे, सर नेज़े ते होवे, फिर बोले।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? बादशाह कुरान दे नाल वफा कर। आप नारे बड़े लाउने हैं, कदी पाई नमाज़ां भी पूरियां हुईयां, कदी कुरान दा सिपारा भी रोजाना पढ़िया ही। नारियां चो बाहर निकलो सुन्नी, ड्रामे बंद करो, हकायक दी दुनिया चाहो। ओ बैठे हो यो गल कई दे सास हो तारी साहब को क्या हो गया है, हकीकत भी सुन लिया कर, मेरी खुशामदी तकरीर न सुन। पढ़ोगे कुरान पाक जितने बैठे हो, कुरान पाक की तिलावत करो। ओ बंदा जेल दे सी या चेयर ते सी, मदरसे दे सी या धरने दे सी, उस बंदे ने कुरान नहीं छड़िया। बाबे दे कोल एक बंदे ने सवाल किया, बाबा जी एडा सोहना क्यों है? मैं दसो साबन केड़ा, लोशन केड़ा है? आपने फरमाया मेरा। ओ वाशरूम में चल के वेख ला, ओ कपड़े धोने वाला होंदा ना खिंगर सोप, थोड़े समझाने वास्ते जो आख्या मैं उहदे नाल नम धोना, ते बाबा ईडा तेरा रंग बखदा, ईडा तू सोहना है। तो बाबा जी ने उन्होंने पता की जवाब दिता है? बाबा जी कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं, सदके जावां। आप मुंह नहीं खोल सकते, अपना है मसला। बाबा जी कहते हैं मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं। मैं पूछे भी एडे सोहने क्यों? तुसी याद हो मैं कुरान खोल के पढ़ना। मैं पूछा भी एडे बकदे क्यों? ईडा सोहना बाबा, ईडा सोहना। तो तुसी कहते हो मैं कुरान खोल के पढ़ना। लो जी, मैं मट्ठी जी गल करूँ मुझे समझ आवे। फरमा पुत्र, जदों मैं कुरान पढ़ना ना तो मैं कुरान वेखना, लेकिन साड़ी कदी ये तवज्जो नहीं गई, ये जदों कुरान बंदा वेख के पढ़े ना तो कुरान भी हट के बंदे वेखदा पिया। अगली गल फिर मट्ठी जाई, जेड़े चुप बैठे दी वक्की च मुक्का ठोक, वे टुकर तो हलाल कर, मरने सवेर दा 5 मन दी लाश चुप करके बैठो या बढ़ के मरनी। तवज्जो है ना? बाबा जी कहने लगे जिसले मैं कुरान नु वेखां ते मैं कारी बनना, कुरान मैनू वेखे ते मैं आपे ही सोना हो जा। पढ़ोगे कुरान? अल्लाह अकबर। अभी तो छठी हदीस आपको सुना रहा था, इसके ज़िमन में वैसे काफ़ी सारी होंगी, गिन लिया जाए 11वीं टप्पे खलोते आए आप। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? पढ़ेंगे कुरान मजीद हैं? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, कुरान की तिलावत की मोहब्बत। अद्दबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आले नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? इस वास्ते इन बातों की तरफ तवज्जो करो। सिखाओगे अपनी औलाद को हुजूर का प्यार, आले नबी का प्यार। अब कोई कहता है असहाब का जिक्र नहीं है, तो मैं कहा असहाब ने कुरान इकट्ठा उम्मत नू करके कहने दिता है? अगे सहाबा ने, मैं कहा जब तू कुरान पढ़ना तो तू ढिड्डू दुआ देनी, अबू बकर तेरे ते सलाम होवे, उमर तेरे ते भी सलाम होवे, उस्मान तेरे ते भी सलाम होवे। तू हजूर दी गल समझ नहीं सकिया। बिल्कुल ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी नबी बस अल्लाह अकबर। तवज्जो है? बैठे हो? अल्लाह अकबर। अब 3 बंदे हैं जिनको नींद आई हुई है, दिल तो कहता है कि पूरा पूरा जग पानी का वेटा तुहाडे उत्ते। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं समझा भी तुसी सोर वाले बंदे ते पैसे छड़दे हो, नहीं उंज भी चलो को माड़ा मोटा तरला कीती आउंदे ने। वाह वाह बड़ी गल। इत्थे मैं हुणी कांते तो हुणी आ जाणगे पैसे। अल्लाह दा नाम मन्नो, कित्थे अपना पैसा सट्टी जांदे हो। ये बेशक सानू भी ना दिओ, पर साडे इस इदारे दे नाल ताबन फरमाया करो। तुहाडी मेहरबानी है, ताबन फरमाया करो। ओ बैठे हो? तवज्जो भी कर जे बैठा है, तवज्जो भी मैं इधर रख मेरा चन्न, कल्ला बह ना बोल तो सही ना यार। उस बात को समझिए, अपने इदारों की तरफ तवज्जो फरमाइए। ये